अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका होस्ट नबील हैदर काज़मी। आज का मौजू हमारा जो पाकिस्तान की टॉप ट्रेंडिंग में चल रहा है वो है इमरान ख़ान। तो आज हम गुफ्तगू करेंगे इमरान ख़ान साहब के बारे में, जिनके ऊपर चंद दिन पहले दहशतगर्दी का मुकदमा किया गया। उसके बाद करीबन कल उनके ऊपर ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मुकदमा किया गया। आज हम अपने दोस्त, हमारे साथ कुछ गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, एडवोकेट फ़हद मुग़ल साहब और एडवोकेट सैयद मोहम्मद तकी साहब। आज हम इनसे इनकी राय लेंगे इस हवाले से, और पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल जो चल रही है, पॉलिटिकल क्राइसिस जो चल रहा है, उसके मुतालिक गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक? जी अल्हम्दुलिल्लाह। बीर भाई आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो फ़हद मुग़ल साहब, आपसे हम आगाज़ करेंगे कि पाकिस्तान में जो आजकल पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा है, इसमें टॉप ट्रेंडिंग पे इस वक्त इमरान खान साहब हैं, और उनके ऊपर दो मुकदमात किए गए हैं पिछले कुछ रोज़ में। उनमें से एक मुकदमा जो है वो 780A का है, जो कि दहशतगर्दी का मुकदमा है, और दूसरा जो है वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का है। तो मेरा आपसे यही सवाल है कि जो 80A का जो मुकदमा है उसके बारे में आपकी क्या राय है, और जो दूसरा मुकदमा है उसके बारे में आपकी क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया नबील भाई आपके टाइम का। देखें, जो मुकदमात बनते हैं ना, अगर हम ये देखें तो ये कोई नई बात नहीं है किसी भी लीडर के ऊपर। जब वो, चाहे वो लीडर पॉलिटिकल लीडर हो या वो मजहबी लीडर हो, तो उसके ऊपर मुकदमा बनना कोई नई बात नहीं है, कोई अजंबे की बात नहीं है। ये एक ऐसे ही है जैसे जिस तरह इमरान खान साहब जब गवर्नमेंट में थे तो उन्होंने मुकदमात बनाए थे नून लीग के ऊपर। ये सेम उसी तरह है कि अब वो टैक्टिस इनके ऊपर इस्तेमाल हो रहे हैं। तो जहाँ तक बात है खान साहब की, तो खान साहब के ऊपर जो दो मुकदमात बने, अगर हम इससे पहले भी देखें, चंद दिन पहले या चंद मंथ पहले जाएँ, एक माह पीछे चले जाएँ, तो इनके ऊपर 12 FIRs हुई हैं खान साहब के ऊपर, जिनके ऊपर इन्होंने अपनी बेल्स ली हुई हैं। तो ये कोई नई बात नहीं उनके लिए। लेकिन आपका जो सवाल है कि इनके ऊपर जो दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज किया गया, क्या वो ठीक है? तो लेकिन देखिए, जो स्पीचेस होती हैं पॉलिटिकल लीडर्स की, अगर हम वो देखें तो इनको बड़ा मुख्तात रह के बोलना पड़ता है। वो फंडामेंटल राइट्स है ना हमारा, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। लेकिन इसके ऊपर बड़ी अच्छी बात लिखी हुई है। वो कहते हैं कि देयर इज़ अ फ्रीडम ऑफ स्पीच बट आई कैन नॉट गारंटी फ्रीडम आफ्टर स्पीच। तो ये बड़ी एक अजंबे की बात और बड़ी सिंपल बात है। उन्होंने कह दिया हुआ है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ स्पीच है, लेकिन फ्रीडम स्पीच होने के बाद होगी या नहीं होगी, ये आपने देखना है, ये आपके ऊपर है। तो पाकिस्तान का जो लॉ है वो आपके सामने है। तो खान साहब जिस तरह पहले करते रहे हैं वही उसका सिला इनके ऊपर आएगा। तो एडवोकेट सैयद मोहम्मद तकी साहब, आपसे मैं यही गुफ्तगू करूँगा दूसरी FIR के मुतालिक, कि जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की जो FIR की गई है इमरान खान साहब पे कल की गई है, तो उसकी जो हेयरिंग है वो 31 अगस्त को रखी गई है। तो आप क्या समझते हैं कि उस हेयरिंग में क्या होगा, और आया कुछ रिलीफ मिलेगा इमरान खान साहब को, या मतलब कोई सख्त फैसला भी अदालत की तरफ से आ सकता है? जी नबील भाई, 31 अगस्त को जो है इस केस की हेयरिंग है, जो इमरान खान साहब के खिलाफ जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो है मुकदमा दायर हुआ है। इस पे इससे पहले भी जो सियासी लीडर हैं उन पे जो है ये मुकदमा दायर हो चुका है। इसकी रिसेंट एग्जांपल तलाल चौधरी की है। इससे पीछे आप पास में चले जाएं, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को जो है वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के सिलसिले में नाअहल किया गया था मुअज़्ज़ज़ अदालत ने। लेकिन इस पे जो है अदालत के पास ये इख्तियार है कि वो अगर इमरान खान साहब इस चीज़ पे माफ़ी मांग लें अदालत से, मुअज़्ज़ज़ अदालत से, तो उन्हें रिलीफ मिल सकता है। तो मेरे ख़्याल से कि अवाम की ताकत भी इमरान खान के साथ है, थोड़ा-सा वो भी अदालत पे थोड़ा-सा प्रेशर होगा, क्योंकि इमरान खान के हक़ पे जो है पाकिस्तानी अवाम जिस तरह सड़कों पे निकली है, मेरे ख़्याल से तारीख़ में जो है इसका जो है आपको माज़ी में इसका आपको नहीं मिलता रिकॉर्ड कि इतनी अवाम जो है इतने बड़े जो है मजमे के साथ जो है इमरान खान की हिमायत के लिए निकली हो। जी। जी, फ़ात मुग़ल साहब, इमरान खान साहब पे ये FIR के अलावा भी नैब रेफरेंस भी चल रहे हैं, और इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी फॉरेन फंडिंग का जो केस चल रहा है। उसके बाद जो नैब में है वो आप जानते हैं इसके बारे में कि तोशाखाना के जो मुतल्लिक जो केस चल रहा है, तो उसके मुतल्लिक आप क्या गुफ्तगू करना चाहेंगे? क्या हमारे नाज़रीन को क्या बताना चाहेंगे? सर देखें, जो तोशाखाना का केस है वो अब उस लीडर के ऊपर बना रहे हैं, उस पॉलिटिकल लीडर के ऊपर बना रहे हैं जिसके पास
ऑलरेडी सारा कुछ अल्लाह का दिया हुआ है, जिसको इन छोटे छोटे करप्शन करने की ज़रूरत नहीं है। आप उस बंदे के खिलाफ तोशाखाना का केस बना रहे हैं। अगर तोशाखाना का केस बनना ही था तो नवाज शरीफ के ऊपर बनना चाहिए था, यूसुफ रज़ा गिलानी के ऊपर बनना चाहिए था जो हार ले गया था अपने घर। तो खान साहब ने तो तोशाखाना का जो एक लॉ था हमारा, उसके अंदर अमेंडमेंट ये कर दी थी कि जो पहले 20% दे के आप घर ले जा सकते थे तोहफा, अब वो 50% दे के आप ले जा सकते थे। और दूसरी बात ये है कि तोशाखाना के जो गिफ्ट खान साहब को मिले थे उन्होंने बेच के तो वो पाकिस्तान की पब्लिक के ऊपर ही लगाए हैं। उन्होंने कौन सा अपना घर बना लिया, या उन्होंने अपना जमान पार्क घर वाला दोबारा तमीर कर दें, या बनी गाला में लग गए वो पैसे, वो रोड के ऊपर ही लगे थे। तो इनको शर्म आनी चाहिए, ये किस तरह का केस बना रहे हैं खान साहब के ऊपर। और दूसरी जो बात है फॉरेन फंडिंग की, तो फॉरेन फंडिंग के ऊपर मेरा बड़ा वाजिया मौक़िफ़ है, वो ये है कि इलेक्शन कमीशन को बाइस्ड नहीं होना चाहिए। ये एक फेडरल अदारा है और ये एक वो अदारा है जिसको हम तीन मुअज़्ज़ज़ जो हमारे ट्राइंगल्स हैं उनके बाद जो हमारा सबसे बड़ा अदारा है वो इलेक्शन कमीशन का अदारा है। तो इलेक्शन कमीशन को कभी भी बाइस्ड होकर नहीं देखना चाहिए। इससे पहले खान साहब का जो फॉरेन फंडिंग का केस है, इससे पहले चल रहे थे पीटीआई का, पीपल्स पार्टी का फॉरेन फंडिंग का केस चल रहा है, उसके अलावा पीएमएलएन का फॉरेन फंडिंग का केस है। तो तीनों का इकट्ठा फैसला आना चाहिए था, लेकिन अब उन्होंने चूंकि जो फैसला कर दिया बाइस्ड होके कि उन्होंने पीटीआई का फॉरेन फंडिंग का फैसला किया है, तो अब इसका एक बड़ा क्लियर कट केस है। अगर हम उसको जो निकात हैं वो देखें, जो उन्होंने फैसला लिखा हुआ है, तो उसके अंदर उन्होंने उन कंपनीज़ का जिक्र किया हुआ है जो कंपनीज़ छोटी कंपनीज़ हैं, यानी कि वो फॉरेन फंडिंग में इस तरह से वो आती हैं। एक तो उन्होंने कहा जी ये फॉरेन फंडिंग का केस है, लेकिन ये ममनूआ फंडिंग निकल आई बाद में कि जी आप उनसे फंडिंग ले सकते थे लेकिन आपका तरीका गलत है, आपको इसलिए ये जो है ना आपना गलत है। जी मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा जी कि जो फॉरेन फंडिंग केस है वो तमाम पार्टीज़ पे चल रहा है, ठीक है। अगर तो इलेक्शन कमीशन इस पे अगर फैसला करता है तो इसका जो इम्पैक्ट है बाद में वो तमाम पार्टीज़ को भुगतना पड़ेगा। और जो दूसरा केस तोशाखाना का जिसका जिक्र मेरे भाई ने किया, उसके मुताबिक जो पीडीएम की दरख्वास्त थी इलेक्शन कमीशन को कि इमरान खान को नाअहल किया जाए, वो भी इलेक्शन कमीशन ने आज जो है वो दरख्वास्त जो है वो खारिज कर दी है। तो मेरे ख्याल से इन दोनों केसेस में कुछ भी नहीं है, ये इंशाल्लाह ताला इमरान खान के हक़ में ही है। तो तकी साहब आपसे ही मेरा अगला सवाल है कि आप ये जो 2 एफआईआर्स कुछ गुज़िश्ता दिनों में हुई हैं इमरान खान साहब पे, आप क्या समझते हैं कि इमरान खान साहब को इन एफआईआर्स के तहत गिरफ़्तार किया जा सकता है या नहीं? जी, पहले मैं ज़िक्र कर चुका हूँ, जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो केस है इसमें पॉसिबिलिटी है उनकी गिरफ़्तारी भी हो सकती है। तो अगर माफ़ीनामा इमरान खान की तरफ से मसूल हो जाए मुअज़्ज़ज़ अदालत को, तो मे बी उनको रिलीफ भी मिल जाए। और जो दूसरा केस है 780 के हवाले से, उस पर इंशाल्लाह ताला कल उनकी मे बी हेयरिंग है एंटी टेररिज्म कोर्ट में, तो उसमें भी उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला हक़ाइक़ सुनने के बाद अदालत जो है, क्योंकि अवामी रद्द-ए-अमल जो है इमरान खान के हक़ में है, अवाम काफ़ी ज़्यादा लेकिन अगर किसी सूरत में हुकूमत प्रेशर की वजह से, हुकूमत के प्रेशर की वजह से, फेडरल गवर्नमेंट के प्रेशर की वजह से जो पुलिस है वो किसी भी तरीके से गिरफ्तार कर लेती है इमरान खान साहब, देखिए जी, तो फिर जो पॉलिटिकल क्राइसिस आएगा पाकिस्तान में उसका क्या नतीजा आप समझते हैं? यही तो सबसे बड़ी बात है। जिस तरह अवाम इमरान खान के हक़ पे निकल रही है और जिस तरह साथ इमरान खान का दे रही है, मैंने जो है माजी में इस तरह का एग्जाम्पल नहीं देखी जिस तरह अवाम बाहर निकल रही है। तो अगर तो इमरान खान की गिरफ़्तारी होती है तो यकीनी तौर पे पाकिस्तान में बहुत बड़ा पॉलिटिकल क्राइसिस आएगा। मे बी हमारे हालात जो हैं श्रीलंका की तरफ चले जाएँ, जैसा कि आपके सामने एग्जाम्पल है। अभी कुछ ही देर पहले की बात है, जैसे श्रीलंका की अवाम ने जो है हुकूमत के खिलाफ जो है बगावत, हल्मे बगावत जो है वो बुलंद किया था। मेरे ख्याल से पाकिस्तान में भी वो दिन करीब आ जाएंगे कि अगर इस फैसले जो है ये गिरफ़्तारी का फ़ैसला अमल में लाया जाता है तो अवाम जो है वो बाहर आएगी। ठीक, तो फ़ाद साहब आपसे मेरा अगला सवाल ये कि इमरान खान साहब की अगर गिरफ़्तारी हो जाती है तो जो पाकिस्तान में जैसा कि यहाँ तो पॉलिटिकल क्राइसिस आएगा, लेकिन अगर गिरफ़्तारी नहीं होती, इस सूरत में इमरान खान साहब मेरे ख़्याल में, तो मेरी राय के मुताबिक तो इमरान खान साहब की जो पॉपुलैरिटी है उसमें मज़ीद इजाफा हो जाएगा। वो एक पाकिस्तानी एक लीडर, आलमी तौर पे एक लीडर बन जाएंगे। देखें जी, इमरान खान साहब पहले ही एक आलमी लीडर हैं। अगर अब जब ये दहशतगर्दी का मुकदमा हुआ है उसके बाद की अगर हम अखबारें उठाएं, इंटरनेशनल मीडिया को उठाएं, रशियन टीवी देख लें, बीबीसी देख लें, सीएनएन देख लें, कोई भी इंटरनेशनल अखबार आप उठाकर देख लें, उसके फ्रंट पेज पे जो खबर छपी है वो यही छपी है कि आपने
एक्स प्राइम मिनिस्टर के ऊपर दहशतगर्दी का मुकदमा बना दिया, और उस बंदे के ऊपर बनाया मुकदमा दहशतगर्दी का जिसने अक़वाम मुत्तहिदा में खड़े होकर कहा था कि मुसलमान दहशतगर्द नहीं है, दहशतगर्दी को मुसलमानों से ना जोड़ा जाए। आपने उसके ऊपर दहशतगर्दी का मुकदमा बना दिया। तो अब इनके ऊपर इतनी पावर इनके अंदर नहीं है, ये पुलिस इतने स्टेमिना इनके अंदर नहीं है कि ये खान साहब को गिरफ़्तार करेंगे। और अगर ये नहीं करते गिरफ़्तार, तो खान साहब पहले ही पॉपुलर लीडर हैं, उनकी पॉपुलैरिटी में ना तो कोई कमी आ जानी है उनकी गिरफ़्तारी से, ना हो कि उसके अंदर कोई तब्दीली आएगी। हाँ, उनकी पॉपुलैरिटी मज़ीद इन्होंने बढ़ा दी है कि उसको इंटरनेशनल मीडिया में भी अब कवरेज मिल गई है। जिस तरह इन्होंने खान साहब की स्पीचेज़ को बैन किया पाकिस्तान के अंदर, इन्होंने कहा जी वो दहशतगर्द की स्पीचें हैं, वो पाकिस्तान के अदारों के लिए ठीक नहीं है, पाकिस्तान के मीडिया के लिए ठीक नहीं है, इन्होंने उसके ऊपर पाबंदी लगा दिया, ब्लैकआउट कर दिया हुआ मीडिया का। तो ये जितने मर्जी पाबंदियाँ लगा लें, इंटरनेशनल मीडिया ने खान साहब को कवरेज दे दी है। तो अब ये बात पाकिस्तान से आगे बढ़ चुकी है। टीवी देखते ही लोग खान साहब के लिए थी, अगर खान साहब टीवी के अंदर नहीं होंगे तो लोगों ने टीवी भी नहीं देखना। आगे हम बात कर रहे थे इमरान खान साहब की। अब इमरान खान साहब के एक स्पोक्स पर्सन है शहबाज गिल, तो उनके ऊपर भी पिछले एक वीक से तकरीबन जो है टॉर्चर और ये मुकदमा पहले किया गया, फिर उनके ऊपर जो टॉर्चर किया गया, उन्हें असॉल्ट किया गया, अब्यूज़ किया गया, ये सारे मामला। तो उनके बारे में, उनके बारे जो केस चल रहा है उसके मतलब थोड़ी सी हमारे नाजरीन को गुफ्तगू करें, उनको आगाह करें। देखें जी, जहाँ तक तल्लक है शहबाज गिल साहब का, तो उनके ऊपर जो केस बनाया गया है वो किस बुनियाद पर बनाया गया है? उन्होंने बस यही मीडिया के ऊपर बैठ के कहा है ना कि जो आर्मी के नीचे वाले अदारे हैं, इनके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के अंडर जो बंदे काम करते हैं, अगर वो आपको कोई गलत काम करने का हुक्म दे तो आप ना माने उसको। इसमें गलत क्या था? मुझे तो ये नहीं नज़र आई चीज़। और दूसरे नंबर पे इन्होंने कहा जी कि ठीक है जी, ये हमारी तौहीन हो गई है, हमने मान लिया आपकी तौहीन है। तो जब नवाज शरीफ साहब ने गुजरांवाला में स्पीच की थी, उन्होंने जब बाकायदा नाम ले के इनको कहा था कि आपके खिलाफ, उन्होंने इनको गालियां भी दी थी, सारा कुछ किया था, वो तकरीर भी रिकॉर्ड के ऊपर है। फिर अयाज सादक ने जो पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर कहा था कि जी आर्मी चीफ की टांगें कांप रही थी जब वो इंडिया के जो अभिनंदन था पाकिस्तान के अंदर है उसको वापस करने जा रहे थे, तो आर्मी चीफ की टांगें कांप रही थी, उसको पसीना आ रहा था। तो ये सारी बातें रिकॉर्ड पे हैं। उसके बाद अगर हम मरियम नवाज़ साहब की जो तकरीर है उसको उठा के देखें, तो मुझे तो ये चीज़ नज़र नहीं आ रही कि शहबाज गिल ने ऐसा कौन सा बड़ा गुनाह कर दिया कि उसको जो ये सेक्सुअल अब्यूज़ कर रहे हैं, ये इनको शर्म नहीं आ रही कि ये लोगों के कपड़े उतार रहे हैं। उनके ऊपर एक और दूसरा भी मुकदमा दर्ज किया गया है, ये हाल फिलहाल इलीगल वेपन का जो मुकदमा दर्ज किया है उसके मतलब देखें, इस्लामाबाद जो पुलिस है उसने उनको गिरफ़्तार किया है, जो गवर्नमेंट इस टाइम है वो भी इस्लामाबाद की हद तक महदूद है। तो जो अदारा है, जो मुअज़्ज़ज़ अदारा है हमारा, जो मुतबर हल्के हैं, उनका जो अपना अदारा है वो भी इस्लामाबाद की हदूद में ही है। तो देखें, ये एक छोटा सा वेपन मिल जाना कोई बड़ी अचंभे की बात तो है नहीं। ये बड़ा भी कर लेंगे तो उसको जब रिमांड में दिया गया, जेल में दिया गया, पता नहीं उनको जेल में भी रखा गया कि नहीं रखा गया, तो उनके कमरे के अंदर अब कौन आया कौन गया हमें तो, आवाम को तो नहीं ना पता। तो असला निकलना कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये जिस तरह ये फ़ेक FIRs बना रहे हैं, इसी तरह फ़ेक असला भी निकलेगा। तो ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन एक बात यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूँगा कि आप जितना मर्ज़ी जुल्म कर लें, आप जितना मर्ज़ी लोगों को टार्चर कर दें, लेकिन ये अवाम अब आपको सच बोलेगी, और सच बोल रही है अवाम, और इंशाल्लाह ये अवाम अब सच बोलेगी, और सच्चाई के साथ ही आप पाकिस्तान के हालात बदलेंगे। इस पर मैं थोड़ा सा ऐड करता चलूँ कि जो असला बरामद हुआ शहबाज गिल साहब से, उस पर वो जो है वो AK-47 को जो है वो ऑन कर रहे हैं कि ये मेरी लाइसेंस याफ्ता है, ये लाइसेंस का रिकॉर्ड मेरे पास है। और पिस्टल को वो जो है ऑन नहीं कर रहे, क्योंकि पिस्टल गैर कानूनी तौर पे जो है उनको डाला गया। ये पाकिस्तान में इसी तरह है, जहाँ चीफ जस्टिस जो है शराब की बोतल बरामद करता है और बाद में उसे जो है शहद का जो है रंग दे दिया जाता है। तो इस सूरत हाल में एक पिस्टल का मिलना कोई आम सी बात है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तो मेरा अगला सवाल इमरान खान साहब के मतलब भी हम गुफ्तगू कर चुके हैं, शहबाज गिल साहब के मतलब भी। तो अगला सवाल मेरा ये है कि ये जो जैसे मीडिया के मतलब जो आजकल एक कैंपेन चल रही है, उनको महदूद किया जा रहा है, जैसे ARY न्यूज़ को बंद किया गया है। सिंध हाई कोर्ट की तरफ से 4 बार जो है ऑर्डर्स किए गए हैं कि ARY न्यूज़ को बहाल किया जाए, लेकिन बहाल नहीं किया जा रहा हुकूमत की तरफ से। तो इसके मतलब आप क्या गुफ्तगू करेंगे, हमारे नाज़रीन को बताएंगे? जी, इसी में जो है हुकूमत की नाअहली और जो बदनीयती है वो इसी में शामिल होती है कि क्यों आप जो है सहाफ़त को आज़ाद नहीं रख रहे, क्यों सहाफ़त का जो है मुंह बंद किया जा रहा है। इस तरह का बैन लगा के ARY, बोल और दीगर चैनल्स जो भी इमरान खान की हमायत में थोड़ी सी तकरीर चला देगा या गुफ्तगू करेगा, उसको बैन कर दिया जाएगा।
मैं गुज़िश्ता रोज़ जो है मैं सर्चिंग कर रहा था सोशल मीडिया, तो उस पे मैंने एक बहुत खूबसूरत जो है एक पोस्ट देखी जिसमें लिखा था कि जो है इमरान खान को टीवी की ज़रूरत नहीं है, टीवी को इमरान खान की ज़रूरत है। तो जैसा भी आपने देखा कि टीआरपी कम होने की वजह से जियो न्यूज़ के एंकर हामिद मीर साहब गुज़िश्ता जो है दिन इमरान खान साहब के पास बनी गाला गए इंटरव्यू के लिए। तो मेरे ख्याल से ये काफ़ी अच्छी पोस्ट थी कि टीवी को जो है इमरान खान साहब की ज़रूरत है। तो ये लेकिन इसके बरक्स जो पाबंदी लगाई गई है हुकूमत की जानिब से ARY पे बोल पे, इनको जो है आज़ाद करना चाहिए। आज़ादी सहाफ़त जो है वो मुल्क की तरक्की के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है ताकि अवाम और जो है अपनी जो है आज़ादाना राय दे सकें। तो फार साहब आपसे मेरा सवाल है कि मीडिया से मुतल्लिक़ ये है कि जमील फ़ारूकी नामी जो एंकर थे, उनको यूट्यूबर थे, उनको जो है टॉर्चर किया गया। उनको भी तकरीबन सेम शहबाज गिल साहब की तरह जो है उनको भी गिरफ़्तार किया गया और उनके ऊपर केस बनाया गया। उनको भी फ़िज़िकल टॉर्चर, असॉल्ट सारा अब्यूज़ किया गया। तो उनका आजकल ज़िक्र कुछ कम हो रहा है, तो आप उनके मुतालिक जो है हमारे नाज़रीन को आगाह करें कि क्या सूरत हाल इस वक्त वहाँ पे चल रही है। देखें जी, जो जमील फ़ारूकी है ना, इसको मैं तब से जानता हूँ जब ये यूट्यूबर था, और ये यूट्यूबर टर्न्ड एंकर है। एंकर टर्न्ड यूट्यूबर नहीं है, जिस तरह के बहुत सारे हमारे पास एंकर्स हैं। जिस तरह उसको असॉल्ट किया है, जिस तरह उसके साथ ज़्यादती की है, इसकी मिसाल नहीं मिलती कि उसकी जो उसके सिर्फ इतना ही सवाल ही किया था कि अदारे अपना काम क्यों नहीं करते। जब हम अपना काम कर रहे हैं, मीडिया चैनल्स अपना काम कर रहे हैं, हर पुलिस अपना काम कर रही है, तो सिर्फ वाहिद एक अदारा जो है वो क्यों अपना काम नहीं करता, वो क्यों बाकी अदारों के अंदर आगे मदाखलत करता है। एक तो वो दूसरे अदारों में मदाखलत करता है, और दूसरा वो बैरूनी मदाखलतों को रोकने का पाबंद है, लेकिन वो नहीं रोकता, उनका भी वसूलतकार बन जाता है। तो ये सारी चीज़ें, ये इन एंकर्स को असाल्ट करना, उनको धमकाना, ये पाकिस्तान के किसी भी मफाद में नहीं है। ये पाकिस्तान के लिए बहुत सारा नुकसान है इसके लिए, और इस एंकर के साथ मेरी हमदर्दियाँ हैं। ये एंकर पाकिस्तान का सासा है। हमें जो भी एंकर है, इससे पहले हामिद मीर को देख लो, उसके के साथ भी यही कुछ हुआ है, और अरशद शरीफ है, उसके साथ भी हुआ है। अरशद शरीफ मुल्क छोड़ के चला गया, और उसका भाई वो कैप्टन जो शहीद हुआ है आर्मी का, आपने उसको भी दहशतगर्द करार दे दिया कि ये भी पाकिस्तान का दुश्मन है। किस तरह के लोग हैं ये? तो इनके लिए ये कोई नई बात नहीं, ये करते रहेंगे, लेकिन मीडिया अपना काम करेगा इंशाअल्लाह, और मीडिया की आज़ादी में ही पाकिस्तान की बका है, और हम मीडिया की आज़ादी के लिए बोलते रहेंगे। मेरा आखिरी सवाल आप दोनों से है कि पाकिस्तान में एक अहम इशू आजकल चल रहा है कि पाकिस्तान में बारिशों की वजह से पाकिस्तान के कुछ इलाके सिंध में और बलूचिस्तान में सैलाब से मुतासर हैं। तो जो कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट है वो बिल्कुल नाकाम हो चुकी है। जो नज़र आ रहा है कि वो कोई इमदादी कार्रवाइयाँ नहीं हो रही, कोई जो है वो बेचारे वहाँ पर उनके जो जानवर हैं वो मर रहे हैं, लोगों के बच्चे उनके बेचारे लोगों के मर रहे हैं, और उनके घर हैं जो वो गिर गए हैं। तो इससे मुतल्लिक हुकूमत को क्या हिकमत अमली अपनानी चाहिए और क्या नहीं वो अपना रही, इसके मुतल्लिक आप दोनों से मेरा सवाल है। जी नबील भाई, जैसा कि आपने बताया है कि जो सैलाब की सूरत हाल है वो काफ़ी हद तक ख़राब हो चुकी है। ठीक है, इस पे ये है कि हमारे जो है मवेशी उस इलाके से बहुत ज़्यादा मवेशी उधर पाले जाते थे, वो काफ़ी ज़्यादा हलाक हो चुके हैं। फसल हमारी को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। मैं तो मुंतज़िर हूँ शहबाज शरीफ साहब का कि जो लंबे बूट पहन के जो है बारिशों में आपको लाहौर की सड़कों में चलते फिरते नज़र आते थे, लेकिन आज कराची और बलूचिस्तान उनका मुंतज़िर है। मेरा जनाब शहबाज शरीफ साहब से जो है सवाल है कि आपके वो लंबे बूट अब सही सलामत हैं या नहीं, कि वो सिर्फ लाहौर की सड़कों पे ही चलने के काबिल थे। कहाँ हैं आपके वो लंबे बूट जो पहन के आप लाहौर की सड़कों में एक्टिंग किया करते थे? आज आपकी ज़रूरत बलूचिस्तान और सिंध की आवाम को है, और आपको सियासी इंतकामी कार्रवाइयों के अलावा कुछ नहीं दिखता। मैं इसमें सिर्फ एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि ये जो सैलाब है, इसने हमें माली तौर पे भी नुकसान पहुँचाया है, उसके अलावा हमें हर तरह से नुकसान पहुँचाया। लेकिन इसने हमारी एक गलती भी पॉइंट आउट की है, वो ये की है कि अगर तो हम बारिश ना हो तो अल्लाह ताला से गिला करते हैं, बारिश नहीं होती, जब हो जाए तो फिर हमारे पास उसको कंट्रोल करने के लिए कोई सोर्सेज नहीं है। तो 75 साल से जो मुल्क आज तक पानी अपने को कंट्रोल और स्टोर करने की कैपेसिटी नहीं बना सका,
वो चाहे जितने मर्ज़ी स्टेप्स उठा ले, जितना मर्ज़ी लोगों को 20 लाख 25 लाख 20,000 25,000 इमदाद दे ले, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमारी गवर्नमेंट को पानी को कंट्रोल करने के लिए बनाना पड़ेगा। जो हमारे साबिक वज़ीर आला पंजाब है उस्मान बुज़दार साहब, उन्होंने लाहौर के अंदर पानी को कंट्रोल करके दिखाया है। आज लाहौर में बारिश होती है, पानी नज़र नहीं आता, तो इनको भी इस तरह के इक़दाम करने चाहिए थे जो नहीं कर सके। इनको नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद थे एडवोकेट सैयद तकी साहब, एडवोकेट फ़ाद मुग़ल साहब। हम इन दोनों मेहमानान ख़ुसूसी के बहुत तहे दिल से मशहूर हैं कि उन्होंने हमें अपने कीमती वक्त में से वक्त दिया और इन अहम मामलात पर गुफ्तगू की। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।